बिहार में सरकार बनने से पहले ही खेल बिगड़ रहा है। कौन किसके साथ है और कौन पलटने वाला है, एक ऐसी खबर जो पटना से दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हलचल मचा चुकी है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। बिहार विधानसभा इलेक्शंस 2025 का माहौल गर्म हो चुका है। पार्टीज में सीट शेयरिंग को लेकर ऐसी खींचतान चल रही है कि पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल सकता है। अगले कुछ मिनट्स में हम इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा को डिकोड करेंगे, जिसमें दोस्ती, दुश्मनी और एम्बिशंस सब दांव पर लगे हैं। तो सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस कर दी हैं। बिहार में 2 फेजेस में वोटिंग होगी, नवंबर 6 और 11 को, और नतीजे आएंगे नवंबर 14 को। बैटल ग्राउंड सेट है। एक तरफ है एनडीए, जिसमें बीजेपी, नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हैम है, और दूसरी छोटी पार्टीज हैं। दूसरी तरफ है महागठबंधन या इंडिया अलायंस, जिसे लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव की आरजेडी, और उनके साथ हैं कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज। कागज पर तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली तूफान इन्हीं अलायंसेस के अंदर उठ रहा है। इस तूफान का सेंटर है सीट शेयरिंग। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट्स पर लड़ना चाहती है। लेट्स टॉक नंबर्स। एनडीए में एक फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है। जेडीयू को 102 सीट्स, बीजेपी को 101। लेकिन आगे की कहानी आसान नहीं है। चिराग पासवान 40 सीट्स मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी ने 15 सीट्स पर दावा किया है। ये ऐसी मांगे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के लिए पूरा करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। वही हाल महागठबंधन का है। आरजेडी स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते 134 सीट्स पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 60 से 65 सीट से कम पर तैयार नहीं। लेफ्ट पार्टीज भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती हैं। यहीं पर स्टोरी में ह्यूमन एंगल आता है। ये सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं है, ये छोटे दलों के लीडर्स के पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है। सोचकर देखिए, जीतन राम मांझी या चिराग पासवान के लिए कम सीट्स पर मान जाने का मतलब है अपने कोर वोटर बेस को कमजोर करना। इसीलिए वो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी खींचतान के बीच बिहार का आम वोटर, जो बेरोजगारी, विकास और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर जवाब चाहता है, वो देख रहा है कि उसके नेता सीटों के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके लिए सवाल ये है कि क्या उनके मुद्दे इस पॉलिटिकल सर्कस में कहीं खो जाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इसका अंजाम क्या होगा, और यहीं पर पलटी मारने वाले विधायकों का एंगल सामने आता है। अभी तक ऑफिशियली किसी ने पार्टी नहीं बदली है, लेकिन पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं। जब किसी नेता को लगता है कि उसे उसकी पसंद की सीट या उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तभी पलटी मारने का खेल शुरू होता है। अगर चिराग पासवान को 40 सीट्स नहीं मिलती हैं, तो क्या वो एनडीए में बने रहेंगे? अगर महागठबंधन में छोटे दलों को उनकी मांगी हुई सीट्स नहीं मिलती हैं, तो क्या वो तेजस्वी यादव का साथ देंगे? यही वो अनसर्टेनिटी है जो इस इलेक्शन को इतना अनप्रेडिक्टेबल बना रही है। एक और ट्विस्ट है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर के बाद वोटर लिस्ट से लगभग 51 लाख नाम हटा दिए हैं। ये कुल वोटर्स का 6% है। अब आप सोचिए, 2020 में एनडीए सिर्फ 11,000 से थोड़े ज्यादा वोट्स के मार्जिन से जीती थी। ऐसे में 51 लाख वोटर्स का लिस्ट से हटना आने वाले रिजल्ट्स पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो बिहार का पॉलिटिकल स्टेज सेट हो चुका है, लेकिन एक्टर्स अभी भी अपने रोल्स को लेकर श्योर नहीं है। अलायंस का धर्म निभाएंगे या अपनी एम्बिशन के लिए नया रास्ता चुनेंगे, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सीट शेयरिंग की इस रेस में कौन जीतेगा, और क्या इसका असर बिहार के फ्यूचर पर पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में #बिहार के साथ जरूर बताएं, और ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।